आरएस हॉरर वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गांव में घटी दो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। दोस्तों, आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर सोचते होंगे कि मुझे ये सब स्टोरी कहाँ से मिलती है। तो मैं बता दूँ कि मेरे फेसबुक आईडी पर मैंने एक हॉरर ग्रुप ज्वाइन किया है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ही दूसरे दूसरे जगह से। तो वहीं पे वो लोग अपने साथ पैरानॉर्मल घटना शेयर करते हैं। तो मुझे जो अच्छी लगती है या जो कोई मुझे पर्सनली शेयर करते हैं तो मैं उनको आपके सामने बीच में रखता हूँ। खैर, शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो मुझे संजय जी ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं झारखंड शहर का रहने वाला हूँ। आज जो मैं अपना पैरानॉर्मल घटना आपके साथ सुनाने जा रहा हूँ वो करीबन 20-25 साल पहले हुई थी। दरअसल पहले के ज़माने में छोटे बच्चे कहीं भी जाकर खेल लिया करते थे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी जगह पर जाकर खेल कूद किया करते थे। तो एक बार की बात है कि मेरे दोस्त मुझसे कहा कि हम लोग गांव के आगे जो झील है उधर ही जाकर खेलेंगे। उस दिन संडे का दिन था और मैं बता दूं कि मेरे गांव की थोड़ी दूरी पर एक झील है जहां सब मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन को। शाम को और रात को वहाँ कोई भी नहीं जाता। गर्मी का महीना था। शाम के करीबन 6 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ झील किनारे खेलने गया था। हम लोग ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट ही किया था कि तभी मेरे एक दोस्त ने बॉल को बहुत दूर मार दिया, जो झील के पेड़ों की तरफ जाकर गिरी। बॉल लाने के लिए मुझे ही जाना था क्योंकि उस तरफ का फील्डर मैं ही था। जाते टाइम मैं यही सोच रहा था कि इस बेवकूफ़ ने जानबूझकर मारा है ताकि बॉल गुम हो जाए और हम लोग खेल ना पाए। फिर मैं बॉल को ढूंढने लगा जहां मैंने बॉल को गिरते हुए देखा था। बहुत ढूंढने के बाद भी बॉल मुझे नहीं मिली। फिर लास्ट में मैंने हार मानकर अपने दोस्तों को चिल्लाकर बोला, बॉल मुझे नहीं मिल रही। मेरे दोस्तों ने बोला, ठीक है, तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आ ही रहा था कि तभी एक कांटेदार झाड़ी से मेरे पैर में खरोंच हो गई और मेरे पैर से खून निकलने लगा। मैं वहीं पे थोड़ी देर बैठ गया और मैं अपने पैर को देखने लगा। मैं अपने पैर को देख ही रहा था कि मेरी नज़र एक चट्टान पे पड़ी जहाँ पे एक काले रंग का आदमी, जिसके बॉडी में बिल्कुल भी बाल नहीं था और वो पूरी तरह काला था, और वो एक चट्टान के ऊपर बैठकर कुछ खा रहा था। जब मैंने ठीक से देखा, उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी क्या बताऊं। मैंने देखा वो मरी हुई बिल्लियों को नोच नोच कर खा रहा था और उसका हाथ किसी शैतान की तरह था। उसके नाखून बहुत ही लंबे लंबे। वो झील की दूसरी तरफ था, एक बड़े से चट्टान में बैठा था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से देख सकता था। एक और चीज़ मैंने उस चीज़ के ऊपर देखा, मतलब उसके सर के ऊपर काफ़ी सारे कौवे मंडरा रहे थे। ये सब देखकर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। ये सब कुछ मैं चुपचाप देख रहा था। देखते ही देखते उसने बिल्लियों का मांस फेंका और सीधा मेरे तरफ आने लगा। मतलब उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। अब मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और मैं अपने दोस्तों को भागते हुए ही कहा, चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो। मेरे दोस्त डर गए और मेरे साथ साथ भागने लगे। घर पहुँचने के बाद मैंने उनको सारी बात बताई। ये सब सुनकर मेरे एक दोस्त ने कहा, हाल ही में वहाँ के एक घर में एक मुंडा की मौत हुई थी और मौत ऐसी हुई थी कि दरअसल वो दारू बहुत पीता था। बस यही वजह थी कि उसकी मौत हुई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं पे भटक रही है। ये सब सुनकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा, अब से हम लोग उस तरफ कभी नहीं जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, हम लोग बच गए।
वरना पता नहीं आज हम लोग के साथ क्या हो जाता। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप मुंडा आदिवासी ये लोग के बारे में नहीं जानते हैं, ये एक ट्राइब है जो आदिवासी लोग जंगलों में या फिर लो कास्ट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इन पर नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यूट्यूब में ही सर्च करिए, आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। खैर आते हैं दूसरी कहानी पर। दोस्तों दूसरी कहानी जो है वो मुझे कार्तिक जी ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और ये घटना आज से लगभग 25 साल पहले की है, जब मैं 10 साल का था। तो हुआ यूँ कि मेरे घर में मेरे भैया ने 12वीं की अच्छे अंक लाने के अवसर पर घर में पार्टी रखी थी। भैया के कुछ कॉलेज के दोस्त और रिलेटिव्स भी आए थे। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अपने मम्मी के साथ खाना बनाने में उनका हेल्प कर रहा था। तभी भैया मेरे पास आए और उन्होंने बोला, कार्तिक थोड़ा दुकान से 10 पैकेट रसना ले आओ। दरअसल दोस्तों पहले के ज़माने में ये सब माज़ा, कोको कोला, पेप्सी ये सब नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने के लोग रसना और नींबू पानी पिया करते थे। तो मैंने जब टाइम देखा तो रात के 9 बज गए थे। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, पैसा लिया और जाने लगा। तभी मेरे भैया ने मुझे रोका और बोला, घर के आगे जो शॉर्टकट पड़ता है वहाँ से मत जाना, मेन रोड होकर जाओ। तो मैंने बोला क्यों ना जाऊँ? तो मेरे भैया ने डांटते हुए मुझे बोला, जितना कहा है उतना करो, नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं जाऊँगा। उसके बाद मैं मेन रोड पकड़कर दुकान की तरफ जाने लगा। काफ़ी सारे दुकान बंद हो गए थे। बहुत आगे जाने के बाद एक दुकान मिला। मैंने रसना लिया और बहुत तेज़ी से वापस आ रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी और मैं बहुत दूर भी आ गया था। तभी जल्दी जाने के चक्कर में मैंने एक शॉर्टकट ले लिया। मैं घर को आ ही रहा था कि मुझे उस शॉर्टकट में उस रास्ते में बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो रास्ते के बीचों बीच बैठी है और उस रास्ते में बीच में बैठकर वो रो रही थी। मैंने उसे ना टोकते हुए साइड से अपना साइकिल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा उसने मुझसे कहा, बेटा मुझे मेरे घर तक नहीं छोड़ दोगे? हंसते हुए जब उसने अपना चेहरा उठाया, मेरा यकीन मानिए उसका चेहरा मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसका चेहरा में पूरी तरह से झुर्रियाँ थी और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। असली डर क्या होती है मैंने उस दिन जाना। ये सब देखकर मैं चिल्लाता हुआ वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता डरता वहाँ से निकला। मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी, ऊपर से अंधेरा। मैं अपने साइकिल का पैडल बहुत तेज़ी से मारता हुआ जा रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरे पीछे आ रही है, दौड़ती हुई नहीं बल्कि उड़ती हुई। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं रोने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे हनुमान चालीसा आती है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कुछ देर के बाद वो औरत गायब हो गई। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांट लगाई, तो कहाँ रह गया था इतनी देर? तो मैंने बोला दुकान सारी बंद हो गई थी, इसीलिए मुझे आगे जाना पड़ा। मेरे साथ जो हुआ मैंने किसी को भी एक बात भी नहीं बताई। अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरी फैमिली और मेरे भैया मुझे एक पंडित जी के पास ले गए। मैंने वहाँ जाकर सारी बात बताई। ये सब सुनकर मेरे भैया को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला,
मैंने तुझे मना किया था कि उधर से नहीं जाने को। पंडित जी ने मेरे भैया से पूछा, ऐसा क्यों? तो मेरे भैया ने और मम्मी ने बताया कि 1 महीने पहले ही हमारे गांव से आगे एक और गांव है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। वो बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी थी। मानो गांव की उसने ही संभाला था, उसने ही सेवा की थी। पर उस गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं थे। वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था। एक बार वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी। गांव के लोग ने एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक बार भी किसी ने पूछा नहीं कि आप कैसी हो, खाना ठीक से खा रही हो या नहीं। बस उसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वालों ने उसकी शरीर को उसी शॉर्टकट वाले रास्ते में दफना दिया। तब से उनकी आत्मा उसी शॉर्टकट वाले रास्ते में भटक रही है और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। ये सब सुनने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद पंडित जी ने एक पूजा की और मुझे एक ताबीज़ दिया। तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन इस घटना को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो ये थी गांव की 2 बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी इस तरह के डरावने वीडियोस, सच्ची कहानियाँ आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय माता दी।